बराबर का हिस्सेदार। घर में बैठने के लिए नहीं, घर में खाने को भगवान को देने के लिए कुछ नहीं। केले के पेड़ से कच्चा केला तोड़ करके आए, लेकर के आई। महापुरुष अपना भाव दर्शाते हैं। केला लेके आई बिदुरानी, केला लेके आई बिदुरानी, केला लेके आई बिदुरानी, केला लेके आई बिदुरानी, केला लेके आई बिदुरानी। भगवान कन्हैया ने काकी के हाथ से मनीष भैया केला ले लिया। महापुरुष कहते हैं जैसे केले को विदुरानी के हाथ से, काकी के हाथ से केला लिया, फिर से उल्टा भगवान कन्हैया के हाथ से केला खींच लिया। वारे भक्त का प्रेम खींच लिया। इतनी खुशी कि बैठने को नहीं कहा। केला को छील करके छिलका भगवान कन्हैया को देने लगी और जत्ताओं के अंदर क्या रहा है सब बहावे लगी। दिमाग ही बदल गया। वारे प्रेम गिरी गिरी सब देत बहाई, गिरी गिरी सब देत बहाई। ए मेरे भाई, भगवान कन्हैया के मुंह में छिलका अपने हाथ से रखने लगी। अरे छिलका, हाँ छिलका देत जाम मुख माही। भगवान कन्हैया से कहने लगी वासुदेव भला कैसा है? भगवान कहने लगे काकी अरे लागे बहुत सुहावना हरि आए, तेरे घर आहुना हरि आए, तेरे घर। इतने में ही यही घटना घटी थी। आज विदुर जी आ गए। छिलका भगवान कन्हैया के मुख में रख रही है। विदुरानी को देखा, छिलका भगवान कन्हैया के मुख में रख रही है और माल पानी सब बाहर को बहा रहे हैं। विदुर जी आए, देखा हाल देखा, अरे पागल हो गई हो? भगवान को, वासुदेव को, कृष्ण को तुम छिलका खिला रही हो, बैठने को भी नहीं कहा। छिलका खिला रही हो, माल पानी केले के अंदर की गिरी बाहर बहा रही हो। लेकिन विदुर के अंदर वो प्रेम न था। विदुर के अंदर वो विदुरानी वाला, काकी वाला प्रेम न था। और करण भैया नंदना खुर्द की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्राओं का दान और प्रसाद आया है। भगवान कल्याण करे। नन्हेलाल गौतम सहारी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान, लवकुश भैया कहरपुरवा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान होता है। भगवान कल्याण करे। एक बार भैया जी के नाम का जयकारा, एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। इतना प्रेम विदुरानी के जो दिए हुए छिलके में था, लेकिन विदुर जी के उस केले में नहीं था। विदुर जी केला आज छील करके, कच्चा केला छील करके भगवान कन्हैया को केला देने लगे, गिरी देने लगे, छिलका बहाने लगे बाहर। मेरे भाई पूछने लगे भगवान से, वासुदेव कृष्ण भला ये कैसा लग रहा है? भगवान कहने लगे सुनो काका, केला लेके केला एक विदुर ने दीना, केला एक विदुर ने दीना, केला छिलका छिलका फेंक सब दीना, छिलका छिलका गिरी देती है जाम मुख माही। गिरी गिरी भगवान कन्हैया को देने लगे और कहने लगे कृष्ण भला इसका स्वाद कैसा है? कैसा है? भगवान कन्हैया कहने लगे काका अरे वो काकी वाला स्वाद नहीं है इसमें। अरे आवती है वो स्वाद ना हरे आए, तेरे घर ना हरे आए, तेरे घर।
और अंश भैया की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्राओं का दान होता है। भगवान कल्याण करें। आज केले को दिया बैठाने के लिए, विदुर दिया गया बैठाने के लिए बिस्तर नहीं है, विश्राम करने के लिए बिस्तर नहीं। मेरे भाई महापुरुष कहते हैं विदुर ने अपनी टांग को फैला दिया, टांग को सीधा कर दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे काका हमको नींद आ रही, हमको विश्राम की आवश्यकता है। भगवान अपने भक्त का मान रख रहे हैं। भगवान कन्हैया अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं, हमारा भक्त हमारे लिए कितना त्याग कर सकता है। विदुर जी ने अपनी टांग फैला दिया, सीधी कर दिया। भगवान कन्हैया अपने शीश को रख करके विदुर काका की जांघ पर सो गए। मनीष मौर्य भैया जी के द्वारा झरसमा के तरफ से भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान है। भगवान के श्री चरणों में भगवान कल्याण करें। भगवान वासुदेव विदुर जी की जांघ पर शीश को रख करके महापुरुष कहते सो गए। भगवान कन्हैया के कान का कुंडल विदुर जी की जांघ पर छप गया। आजीवन जब तक मृत्यु नहीं हुई भगवान कन्हैया का वो कान का कुंडल विदुर जी की जांघ पर छपा रहा। सुबह हुई, भगवान कन्हैया काका और काकी विदुर जी से आदेश मांग करके आज्ञा लेकर के आज प्रस्थान कर दिए। पांडवों के पास में आए। अर्जुन ने पूछा प्रभु प्रभु आप दुर्योधन के पास शांति दूत बन करके गए थे, और एक बात अगर हमारे द्वारा कभी कोई धर्म और अधर्म का कार्य हुआ है, अगर हमारे द्वारा किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार कोई कुकर्म हमारे द्वारा शरीर से हमारे हाथों से अगर किसी का हित या अहित हुआ है तो समय आने पर वो परिणाम हमारे सामने एक न एक दिन आएगा। वो जगह वो व्यक्ति वो समय अपना एक न एक दिन प्रभाव जरूर दिखाएगा। महाराज कन्हैया अर्जुन से कहने लगे, युधिष्ठिर से कहने लगे भैया मैं शांति दूत बन करके गया था, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। दुर्योधन अगर आधा राज्य नहीं दे सकते पांडवों को तो कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव मांगता हूँ। पांडव 5 हैं, एक एक गांव में रह करके वो अपने जीवन की गुजर बसर कर लेंगे, 5 गांव दे दो। लेकिन नहीं माना भैया। दुर्योधन ने कहा है अर्जुन से जाकर के कह देना कि अगर आधा राज लेना चाहता है तो या तो वो आकर के हमसे युद्ध करे, वरना फिर राजसी वस्त्रों को त्याग करके साधु संत बन करके जंगल को चला जाए, सन्यासी बन जाए, संत बन जाए, बाबा बन जाए, लेकिन राज्य नहीं दूंगा। अगर राज्य लेना चाहता है, आधा हिस्सा लेना चाहता है, अपना हक लेना चाहता है तो हमसे युद्ध करे। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो पार्थ, दुर्योधन ने हमसे क्या कहा, बिना युद्ध देगा नहीं, बिना युद्ध देगा नहीं अर्जुन तेरो भाग, यार रहित तैयार हो या लीजे बैराग। या तो बाबा हो जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, राज्य को छोड़ दो, भिक्षा भ्रम मांग करके इधर उधर घूम घाम करके जंगल में निवास करो, इस राज्य को छोड़ दो, बिना युद्ध के तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलने वाला। अर्जुन कहने लगे केशव जब हमारे पास ना तो राज्य का सुख है तो इसमें बाबा बनने वाली बैराग लेने वाली बात कौन सी, मैं तो बैरागी हूँ ही, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, घर बार कि कुछ है पास नहीं, बैराग्य तो बनाया है। घर बार मेरे कुछ पास नहीं, बैराग्य तो बनाया है, बैराग्य तो बनाया है। भाई की इच्छा जो यह है, हे कृष्ण प्रभु अगर भाई की इच्छा है, दुर्योधन हमको राज्य नहीं देना चाहता, युद्ध करना चाहता है, तो मैं राज्य के लिए युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। बैराग्य तो बनाया है, अपना जीवन कहीं जाकर के व्यतीत करूंगा। भाई की इच्छा जो यह है, मेरे भी मन को भाया है।
लगे वारे अर्जुन, तुम्हारे मुख से तुम्हारे शब्दों में बात अच्छी नहीं जची नहीं। द्रोणाचार्य के तुम ऐसे शिष्य हो, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी बनाया तुमको इसी दिन के लिए कि जब जरूरत आएगी अपना हक मांगना, देश और समाज के लिए, धर्म और अधर्म के लिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा तो तुम पीछे हट जाओ। इस दिन के लिए तुमको युधिष्ठिर ने, अपने तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए इतना त्याग करके संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी बना दिया। द्रोणाचार्य ने तुमको इतनी सारी विद्याएं प्रदान की और तुम कह रहे हो वैराग्य ले लूंगा, भाई से युद्ध नहीं करूंगा। तुम समझते हो तुम इस राज्य को छोड़ करके चले जाओगे, अपना हक नहीं मांगोगे, इस राज्य को छोड़ करके चले जाओगे, संत बन जाओगे, बैरागी बन जाओगे, तो दुर्योधन तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। लाखों दुर्योधन मिलेंगे, पार्थ तुमको चैन से भीख भी नहीं मांगने देंगे। लाखों दुर्योधन मिलेंगे, तुम अपना कर्तव्य करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो देने वाला ऊपर वाला है, तुम अपना कर्म करो। तुमसे दुर्योधन ने युद्ध मांगा है, तुम्हारा धर्म बनता है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने हिस्से के लिए, अपने हक के लिए युद्ध करो पार्थ। प्रदीप कुमार चौहान भैया, डीजे साउंड सर्विस। ए भैया, भैया जी के द्वारा क्या मुद्राओं का दान होता है भगवान के श्री चरणों में, भगवान कल्याण करें। कर्तव्य को करते रहो, करता कोई और, पग पीछे नहीं धारियो, तुम लखो युद्ध का ठौर। अपने कर्तव्य को करो, तुमसे दुर्योधन ने युद्ध मांगा है।